हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजाश्री ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप ऑल आर डूइंग वेल। तो आई होप आप लोगों ने लास्ट ब्लॉग देखा होगा और उसी दिन का ये दूसरा पार्ट है जो कि हम लोग सीख होने जा रहे थे और हम लोग आके यहाँ बैठ गए हैं। और मैं एक्चुअली ये जो वीडियो है ना 1 महीने बाद टोटली मैं डाल रही हूँ। तो आई होप आगे से मैं कोशिश करूँगी कि इतना लेट ना हो पाए और कंटिन्यू मैं ब्लॉग डालती रहूँ। यहाँ पे ना हजामीन है और ये हम लोग को कुछ बता रही थी कि जो सिख होते हैं ना, गुरु सीख लेते हैं तो यहाँ पे कुछ फल फ्रूट्स जो होता है वो छोड़ना होता है पूरा ज़िंदगी भर के लिए। तो वही हमको बताया जा रहा था कि एक फ्रूट जो आप ऐसा नाम लेना उस समय कि उसको आप कभी खाना मत छोड़ देना। और यहाँ पे ये आम का फॉलो वगैरह हमारे सर के ऊपर बांध दिया गया है और ऐसा बांधा है लोग ना कि मेरे आइज से मतलब दिख नहीं रहा है प्रॉपर। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितने खूबसूरत लग रहे हैं सारे लोग एकदम येलो ड्रेस में। और एक्चुअली आज के दिन ना मटकोर था तो इसीलिए सारा कोई मतलब येलो येलो पहना है। लो लास्ट ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा। तो यहाँ पे हमारा जो भी था ना पूजा पाठ शुरू हो गया था और प्रेयर होने के बाद में यहाँ पे ये जो कुछ फ्रूट्स था वो दान करने थे गुरुजी को। तो यहाँ पे हम लोग ये दान कर रहे थे। उसके बाद में एक जो फल छोड़ना था तो इसके बाद में वो हम लोग दान कर रहे हैं। उसके बाद में मेरे को ना इतना नहीं पता था, मैंने सबसे पूछा था तो सब लोगों ने बोला था कि दान में ना सिर्फ कपड़े लगते हैं, फल फ्रूट लगते हैं। तो कपड़े में मैंने साड़ी मेरे पास था और मम्मी ने मैंने बताया था तो मम्मी ने यहाँ पे धोती गंजी गमछा जो होता है वो भी दान करते हैं गुरुजी को। तो वो सब मतलब भाई से भेजा दिया था उन्होंने। तो वो सारी चीज़ें मैंने सारा कुछ तैयारियां करके रखी थी यहाँ पे। पर बाद में मुझे पता चला कि थाली और गिलास लोटा जो भी होता है वो भी दान करते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना पहले जितने लोग भी मम्मी या फिर मेरे सासू माँ लोग या जेठानी लोग हुए हैं सिख तो वो लोग में ये सारी चीज़ें नहीं लगा था। तो खैर जो भी है तो मैंने मंगा लिया था यहाँ पे थाली और गिलास वगैरह भी। तो वो सारी चीज़ें भी मतलब हमने दान किए। और यहाँ पे गुरुजी सारी चीज़ें मतलब विधि विधान बता रहे थे कि मतलब कैसे क्या करना है। आगे कुछ मंत्र वगैरह दूंगा तो वो किसी से शेयर नहीं करना है, तो आप लोग यहाँ सुन लो। कीजिएगा तो आपका कष्ट निवारण हो जाएगा। ठीक है, जो मंत्र देंगे आप जानते भी होंगे, लेकिन जानने के बाद अगर वो मंत्र किसी को बता दिया जाता है तो मंत्र का जो शक्ति होता है वो छीन हो जाता है। इसलिए वो मंत्र जो गुरु देते हैं वो किसी को नहीं बताया जाता है। यहाँ तक कि अपने पत्नी को भी नहीं बताएंगे, आपकी पत्नी आपको भी नहीं बताएंगे, आप पूछिएगा भी। अच्छा, इसलिए आप धोती दीजिए। जाप किया जाता है? हाँ, बताए हैं जाप करने के लिए। आप ऐसे भी श्रद्धा से जाप कर सकते हैं, रोज नहा धोआ के, आपको फलदायक ही होगा। अच्छा। यहाँ पे शर्मा जी को गुरुजी गुरु सीख दे रहे हैं, उसके बाद मेरे को देंगे। और ये जो धोती गमछा गंजी जो भी है साड़ी वगैरह तो उसी से ना ये कान बंद करके और कानों में वो बोलते हैं और ये सारा कुछ दान हो जाएगा। गुरुजी अपने घर लेके चले जाएंगे। और गैस एक चीज़ ना मेरे को बड़ा ही अच्छा लगा, आजकल के जो धोती और गमछा जो आ रहा है ना मतलब इतना डिज़ाइनर आ रहा है और कलर पहले से ही किया रहता है। मार्केट से ऐसे ही ख़रीद के आता है, मतलब घर पे रंगने उंगने का कोई आजकल झंझट वगैरह नहीं है। और ये जो थाली और गिलास है इसी में गुरुजी का पाँव धुलेगा और वो दान हो जाएगा। तो आगे का बाकी आप लोग को रियल वॉइस में देखें। कब यूज करे के बाद जी और सही श्रद्धा से अपन पूजा पाठ के समय में सुबह शाम जाप कर सकते हैं, ओकर फल मिल जाला। हमार नाम पिताजी के नाम श्री जयराम ओझा पड़ी। हमार नाम नीरज कुमार ओझा उर्फ मुन्ना ओझा। नाम जानली, लेकिन एक बाद नाम से संबंधित कहियो हमरा से ना करब। अगर हमरा नाम से केहू कहलो होई घर परिवार में चाहे संबंधी में तो भाई चाहे दूसर कुछ बोल के पुकारे के कोशिश करें। ऐसे गलती सही में तो कभी कहा जाला ऊपर ना मानल जाला, लेकिन विशेष नाम धो के नीरज के नाम से केहू के ना बोले। अच्छा,
आ कभी भी शुभ काम करें तो गुरु के जरूर न्योता जाए के चाहिए। ठीक बा, पूजा करावे खातिर कोनो पंडित जी आवस उससे मतलब नहीं है, लेकिन गुरु जी का लगे न्योता बुलाटा जाए के चाहिए। अगर गुरु जी कहीं रास्ता में भेटा जाता नहीं तो मुँह ही मोड़ के नीचे घूम जाए के। ठीक बा, 10 रुपया देवे के डरे भले मत दें, बाकी यहाँ हाथ जरूर जोड़ लें नाम। हाँ ए बाबा आप कहीं गुरुजी पूजा करे जैसे ना भेटनी तो जैसे जहां तहां बाहर दी हां और नाम लेके कथा पूजा कर दी एकदम होने के खुद करावे ली सोनिया के सीख ना भई रहनी है। अगर सीख हो गई रहती के गुरु महाराज से तो हम पूछती कि गुरु जी के कहां बन बोला। अगर गुरु जी ना आई रहती तो रोगा के आम के पत्ता पर गुरु जी के पैर पर रखती पूजा करवाती, लेकिन रोगा तो सीखे अभी ना भई रहनी है तो हम काल नियम करे। अगर हम नहीं हो आई कोनो पंडित जी पूजा करावस तो गुरु जी के नाम लेके पूजा निकाल रहे हैं दक्षिणा। हां जब भी भेंट होई तो ब्राह्मण के देख के दान कर दी। ठीक हां अब यहां का दान करे जल गिराई, एक हाथे जल गिराई, दो हाथे और वे दोनों आदमी धोई। हां धराई ओम पवित्र हाथ बाबा सांग स्वाहा पीवायाम नेत्र पुंडरीका क्षः पुनात हो ब्रह्मावेन्द्रः पुनात हो ब्रह्मावेन्द्रः सूचे। ओम शिंगे के ठकरा भी बढ़िया जगह पहला अरे जगह लात ना लगे बने बने ले ली तो बने जगह झूल दे जा जा। बोलो से पहुंच ओम शिव पुंडरीका क्षः पुनात हो ब्रह्मावेन्द्रः सूचे सर्वे वस्तुदेवाभ्यं श्री महेश्वराभ्यां नमो नमः। बस माथा में ठेका ली अचरा तो उसने भगवान कल्याण करे। आराम का उंगली है निकाली ये ने बोल के 5 बार या 3 बार उठा लगे ठेका। ओम श्री हिरण्य जोड़ना तो हम उसमें चाहे दिन में अगर कंठ में चल जाए तो और ही बढ़िया। ओम श्री सर्व मंगल मंगले श्री सर्वाद साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणाभ्यो नमो नमः। ये गुरु के थी बढ़िया फूल उल का लगे गिरवा दी। बोले दोनों आदमी कर जोड़ी। ओम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम यथा पूजितो माया देवः परिपूर्णम तदास्तुमे। गुरु जी के गुरु दक्षिणा जो बोला यहाँ से उठला के बाद देवता के पास जाना है, वहाँ पे अपने देवी देवता के पास प्रणाम करना है। वहाँ पे छूने के लिए कुछ सामान रखवा दीजिए वहाँ जाके दोनों आदमी छू लेवे के हुई। छुअला के बाद में आके गुरु जी के गोर लाग लेवे के हुई। अपने माता पिता के जो भी जेठ कोई गोर लाग के आ गुरु जी के व्यवस्था बा कुछ देवे के बाद मिठाई दे के ये छोड़े मिठाई गुरु दक्षिणा जवन होला उहे मिठाई जो खिला के बाद में विदाई दे के। पूजा होने के बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पूजा वाले रूम में जिसमें गॉड वगैरह रहते हैं। तो यहाँ हमने माथा टेका, उसके बाद में ये जो अनाज है ये हमने छुआ। एक रिवाज होता है और ये भी गुरु जी को दान हो जाएगा, एक गुरु जी को और एक हजाम को चला जाएगा, 2 है। और उसके बाद में यहाँ जा रहे हैं हम फिर से गुरु जी का पाँव छूने। तो अक्षत पैर पर रखे के बाद पैसा हाथ में दे देवे के बाद जी गोर लागे। ठीक पैसा नहीं है। ओम श्री सर्वाल साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणाभ्यो ओम श्री मंगल भान विष्णु मंगलम गणपति बोलिए ना पटकी महाराज चलिए अपना से जेठ बा सब के प्रणाम कर लेवे के। गुरु जी का पाँव पूजने के बाद में यहाँ हम आ गए थे बड़ी मम्मी का पाँव पूज रहे थे। बड़ी मम्मी यानी मेरी सासू माँ। और उसके बाद में यहाँ पिताजी का पाँव पूज रहे थे, ये हैं मेरे ससुर जी। और इनको पता नहीं था तो यहाँ पे दीदी बता रही थी कि ये लोग सिख हुए हैं। शायद सिख कुछ लोगों को पता नहीं होगा तो गुरमुख भी बोलते हैं, गुरमुख होना। तो यहाँ पे ये दीदी आ गई थी ननद, तो उनका पाँव पूजा हमने। और मैंने दीदी से ना बोल दिया था पहले ही कि जितने भी हमसे बड़े लोग हैं ना, घर से लेके बाहर तक, मतलब बाहर वाले भी, तो सब जितने भी लोग मतलब यहाँ पे मौजूद हैं घर से लेके बाहर तक, तो आप बुला दीजिएगा, सबका पाँव पूजना है। तो ये है मेरी छोटी सासू माँ, छोटी मम्मी। और यहाँ पे कुछ लोग जो हैं मैं नहीं जानती, बाहर जो मतलब बाहर वाले। और ये हैं जिया जी, मेरी ननद का हस्बैंड। तो यहाँ पे ये देखो ये आ गई हैं भाभी, जो कि मतलब बड़ी बहू हैं इस घर की, मेरी जेठानी। और सेकंड वाली पीछे ही खड़ी हैं। तो ये आ गई सेकंड वाली बहू इस घर की। और थर्ड वाली जो भाभी थी ना, यानी इस घर की बहू, वो उस मतलब इस दिन मटकोर था हमारे घर में, और उनके भाई का उसी दिन बारात था, तो वो चली गई थी परछावन में। और यहाँ पे आ गए भैया,
तो हमारे यहाँ ना मतलब जेठ से छुआते नहीं हैं, तो वही मैं मतलब साइड से ही मैं पाँव छू रही थी। और ये रहे बाबू, ये देखो पीछे में। तो यहाँ पे ना पीछे ये हल्दी का कार्यक्रम भी शुरू हो रहा था, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था। और ये रहे भैया भाभी, और उसके बाद हम लोग हैं। तो मैं लास्ट बहू हुई इस घर की, 5वीं। टोटल 5 बहुएँ हैं हमारे घर में। तो उसके बाद आ गई हैं यहाँ पे दीदी, और यहाँ कलश वगैरह भी रखा जा रहा था। तो यहाँ पे जो भी था मतलब पाँव पूजने का कार्यक्रम ख़त्म हुआ, और उसके बाद में यहाँ पे ये आ गए थे हल्दी चढ़ाने। तो यहाँ पे देखो कोई भाभी लगती हैं, तो वो इनके गाल में वो लगा रही थी हल्दी वल्दी कुछ। तो इनको पता नहीं था कि 5 बार लगाते हैं कि 1 बार, तो ये 1 बार लगा के ही छोड़ दिए। तो फिर सभी लोग बता रहे थे कि नहीं 5 बार लगाओ, तो फिर वापस से लगाना शुरू किए। इनको ये सारी चीज़ें इतना मतलब पता ही नहीं है, क्योंकि इतना गांव में रहे नहीं है। और ये मेरे जिद के कारण हम लोग मतलब आए थे इस शादी में। मैंने बोला कि नहीं चलते हैं, 1 साल हो गया है और घर की शादी है, पहली शादी है, तो चलते हैं घूम के आते हैं। यहाँ पे एक जिया जी छूट गए थे, तो फिर उनको बुला के हमने पाँव पूजा। तो यहाँ पे सारा जो भी था, हमने जितने भी लोग थे सबका पाँव पूजन कर लिया। और ये रहे मेरे ससुर जी, मतलब काफ़ी बूढ़े हो गए हैं, आप लोग देख रहे हो। तो मतलब यहाँ पे ये भी हल्दी चढ़ा रहे हैं। तो मतलब अच्छे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। सो गाइस हमारा पूजा भी हो गया, और सिख भी हमने ले लिया, गुरु सिख ले लिया हमने, और सारे लोग को पाँव पूजा ही हुआ, जो कि आप लोगों ने देखा। मैं मेंशन कर दूंगी, आई थिंक मैंने मेंशन कर दिया है सबका नाम कौन कौन है। और इधर ये भी हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लगा। बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा है। और मैंने कुछ इस तरफ से गेटअप लिया है। मैंने आते ही मटकुराई से और मैंने चेंज कर लिया था कपड़े। अभी तक हमने कुछ खाया नहीं है। ये लोग बोले कि पूजा हो जाएगा अर्ली 1 बजे तक, पर अभी आई थिंक 6 o'clock हो गया ना, 6 o'clock हो गया पूजा करते करते। तो अभी दीदी गई है हमारे लिए प्रसाद लाने। सत्यनारायण भगवान का कथा हुआ था, तो उसका प्रसाद है। और अभी हमारे गुरुजी ने वो प्रसाद खाए और छोड़े। बोला जाता है कि उनका जूठा पहले खाया जाता है, तो वही हमने खाया अभी। दीदी हमारे लिए प्रसाद लेके आ रही हैं यहाँ पे। क्या है? हाँ प्रसाद खा ली। हे गाइस, तो यहाँ पे प्रसाद खा के मैं आ गई थी मैं भी चुमावन करने। और हजामीन को देखो पैसे पे ही नज़र था, 100 रुपये से कम नहीं लेने, ऐसे बोल रही थी। तो यहाँ पे मैं चुमाने जा रही थी, जब तक भाभी ने बोला कि ऊपर देखो फ़ोटो खींचना है। तो वही मैं देख रही थी, तो आप लोग भी देख सकते हो, यहाँ पे फ़ोटो क्लिक हो रहा था। और बहुत ही मज़ा आ रहा था, मतलब गुरु सिख हो के और ये सारा चीज़ें मतलब हो रहा था। और सारे इतने खूबसूरत लग रहे थे ना येलो येलो ड्रेस में। उसके बाद में यहाँ पे तो मतलब ये देखो, ये आ गई हैं हमारी घर की 2nd बेटी। तो बड़ी वाली का शादी हो रहा है, 2nd वाली ये है, अभी 3rd वाली आएंगी। अब 4th तो मतलब बहुत छोटी है, वो गई है अपने मामा के घर, मैंने बताया ना बारात था। तो यहाँ पे लाइट आ गया था, तो यहाँ पे फिर से इनका फ़ोटो लिया जा रहा था। तो वही सभी लोग स्माइल कर रहे थे। और बहुत सारे लोगों का तो मतलब बच्चे लोग शूट कर रहे थे ना, तो वो लोगों ने किया ही नहीं है। तो ये भी चुमावन कर रही हैं। सो गाइस, आज का जो भी कार्यक्रम था वो ख़त्म हो गया है, और खाना पीना भी हमने खा लिया है। ये तो गए थे बाहर खाने, कहीं सतैसा था, तो वहाँ से खा के आए हैं। और सारे लेडीज़ हमने खाना खा लिया। और इतनी थकान हो गई है, इतनी थकान। एक तो फास्ट थे हम लोग, और दूसरा पूजा, ये वो चेंजिंग कपड़ा इधर से उधर, तो उसमें भी थकान हो जाती है। तो बस अभी मैं सारा चुनरी वगैरह निकाल के खाना वाना खा ली हूँ। और कपड़ा जो मैंने धो के डाला था वो भी सूख गया था, तो बस उसको फोल्ड करूँगी। और ये सब ज्वेलरी भी निकालूंगी, क्योंकि ऐसे मैं बिल्कुल भी नहीं सो सकती, मेरे को आदत नहीं है। तो ये भी निकालूंगी, ये भी निकालूंगी, और मंगलसूत्र बड़ा वाला निकाल दूँगी, बाकी ये 2 रहेगा। तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।